फ्रेंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे और मैं यहाँ नहा धो के पूजा पाठ कर ली और आगे मैं ये रख दी थी बॉयल होने के लिए कटहल। और उसके बाद कटहल बॉयल हो गया, चावल रख के चढ़ा दी, चावल पक रहा था। तब तक मैं कपड़ा बहुत सारा आज कपड़ा धुली थी। सुबह से मैं कपड़ा ही धुल रही थी और इतना कपड़ा की पूछिए मत, होली का क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था तो। और पर्दा वगैरह थे बहुत, जो होली त्यौहार आते ही ये लगता है पूरे घर की सफाई कर डालो। और त्यौहार ही नहीं, अब मेरी सफाई ऐसे ही नवरात्रि तक चालू रहेगी। अभी तो होली की सफाई की, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से नवरात्रि की। क्योंकि वैसे घर तो बिल्कुल साफ रहता है, बस कपड़े जो होते हैं ना, बिस्तर वगैरह, पर्दे वगैरह, तो वो मैं साफ़ करती हूँ त्यौहार पे। तो जैसे कालीन वगैरह ये सब तो फिर हाँ, हर त्यौहार पे साथ ही करना पड़ता है। तो फिर आगे आज ये होली पे कर ले रही हूँ, फिर 10 दिन बाद फिर नवरात्रि पे पूरे बेडशीट, पर्दा और कालीन ये फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो फिर ये देखिए बहुत सारे, एक तो डेली का भी कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर अब पर्दा वगैरह है वो भी, तो मैं सुबह से ही लगी थी। और ये देखिए मेरी बागवानी, ये फूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पूरी तरह से खिला नहीं है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं खिला है। पूरी अच्छी तरह से जब खिल जाता है ना तो बहुत बड़ा फूल होता है ये। तो ये यहाँ आओ ना तो देख के मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पर्दा अपने बेटे से खुलवाने लगी क्योंकि मुझे पर्दा भी साफ़ करना था। तो पर्दा फिलहाल निकल चुका है और मैं यहाँ आ गई कालीन साफ़ करने। तो सबसे ज़्यादा मेहनत यही दोनों कालीन में लगती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। पर आज धूप जो है ना बहुत ही अच्छी हो रखी थी, तो जब धूप अच्छी थी तो मैं सोची सारी ये देखिए फ्लावर की ये, जबकि आप लोगों के साथ में शायद 10 दिन हो गए होंगे जब निशान था तभी मैं ये सब साफ़ की थी। और इतनी ज़्यादा धूल इसमें जम चुकी है ना कि पूछिए मत, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा फिर से 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ही आंधी तूफान चल रहा था। उसकी वजह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था मेरा पूरा ये जो बरामदा वाला जितना डेकोरेशन है सब कुछ गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ आज एक टब लाई, उसमें पानी भर के, साबुन भर के, तो सबसे पहले आगे ये जितने फ्लावर हैं सब धुलूँगी अच्छी तरह से। और तब ये नवरात्रि तक की खाली हो जाऊँगी, फिर 15 दिन बाद फिर से धुलाई चालू होगी मेरी। तो साफ़ सफाई तो जबकि करती रहती हूँ, वैसे तो हमेशा करती रहती हूँ, पर ये जो कालीन वगैरह है तो ये तो हमेशा नहीं धुलती हूँ, 15 से 20 दिन बाद ही धुलती हूँ। और इतनी ये वाली जो हमारी पुरानी कालीन है ना बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा। और जो नई वाली है ना वो थोड़ी सी हल्की है और बराबर तो उतनी है, बड़ी लंबाई चौड़ाई उतना ही है, पर ये वाली कालीन मेरी बहुत ही वजन है। तो मैं इसे उठाने में मेरी पूरी हालत ख़राब हो जाती है और कोई है भी नहीं कि कोई उठा के फैला दे या तो फिर कुछ कर दे। तो माँ बेटे ही जो करते हैं तो वो करते हैं। तो यहाँ मैं पर्दा भी आज यहीं साफ़ करूँगी क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना जो पर्दे के वो रिंग होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं पर्दा जितना है ना हाथ से ही धुलती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर जब तबीयत बहुत सही नहीं है, मन नहीं किया, तभी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, नहीं तो पर्दा कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धुलती हूँ। और इतनी धूप हो रखा है ना तो सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब ठंडी का मौसम होता है तभी मैं पर्दा वॉशिंग मशीन में डालती हूँ सूखने के लिए, नहीं तो मैं हाथ से धुल के यही डाल देती हूँ, सूख जाता है। तो पर्दा भी यही मैं धुल दी और जितने फ्लावर हैं सब में साबुन लगा के वो कर दी। और पर्दा ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से छाट के, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि गंदगी नहीं थी, बस धूल चिपका हुआ था, वैसे भी पानी साबुन लग गया तो वैसे भी पूरा गंदगी निकल गई थी। अब फिलहाल मैं एक बार ऐसे ही वो करके और डाल दूंगी, सूख जाएगा। तो फिर मैं फटाफट से पर्दे भी यही ये वाले पर्दे धुल ली, अभी वो सब पर्दा बाकी है। और फिलहाल मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला था तो इसलिए मैं सोची कि आज इतना कर लेती हूँ, कल फिर से करूँगी। तो यहाँ ये देखिए पूरे पर्दे में अच्छी तरह से धुल के यहीं पास में तार है जो उस पर डाली जा रही हूँ और सूख जाएगा बहुत जल्दी। तो ये मेरा आसान हो जाता मुझे लग रहा था। और वहाँ बाथरूम में ले जाती, एक बार वॉशिंग मशीन में डालो, फिर उसको निकालो, फिर ले आओ डालो, ये सही मुझे लगा। तो पाइप ले आके यहीं सब जितना काम था
मैं यहाँ कर ली धुलने वाला, और जितने फ्लावर थे यहाँ बरामदे वाला ही अभी फ्लावर धुल पाया है। अभी जो कमरे का है जितना डेकोरेट की हूँ वो एक भी नहीं धुल गया है। अभी तो यहीं का धुल रही हूँ। ये बरामदे का जितना डेकोरेशन था, ये है कि जितना आप घर में सज्जा रखोगे ना उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत करनी पड़ती है। जब से रखी हूँ पता नहीं कितनी बार धुलाई कर चुकी हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। भले बहुत साज सज्जा करो और गंदगी जमी रहे तो फिर नहीं अच्छा लगता है, तो करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, ये मेरा जो फ्लावर था ना ये उखड़ता नहीं है, और फ्लावर भी मैं डबल सेट टेप से चिपका दी हूँ कि ताकि गिरे ना। तो मैं इस पे भी पाइप से धुल दी, पानी लगा के पानी करके डाल के, तो उससे है ना जितना धूल मिट्टी था वो निकल गया। उसके बाद ये जितनी काली, ये जो ग्रीन कलर का ये जो मैट है ये भी, और जितने पावदान थे सब फटाफट से यहीं धुल लेती हूँ और धुल के डाल दूँगी, तब कालीन की बारी आएगी। और 2 से 3 कालीन मेरी थी धुलने के लिए, तो बिल्कुल कमर बिल्कुल होता है ना कि आकड़ जाती है ये काम तो करते करते। और पर साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी भी है करना। और थोड़ा सा मेरा बेटा है ना वो बेचारा करवा देता है, जबकि उसका कल फाइनल एग्जाम है। पर तब भी जुटा था, मैं बोली कि जाओ, बस वही पानी चलाना था। मैं सोची पानी चला के जाओ बेटा पढ़ो, पर वो लगा था मेरे साथ जब तक मैं लगी थी ना। वो भले ही थोड़ा बहुत ही करे या तो ना करे, पर होता है ना एक सहारा बना होता है, तो वो भले करे या ना करे पर एक सहारा तो रहता ही है। थोड़ा बहुत करवा लेता है, नहीं तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ, पर होता है ना कि थोड़ा बहुत करवा लेता है तो फिर खुद को आराम मिल जाता है। तो ये देखिए, मैं जितनी ये थी सब साबुन लगा लगा के धो डाली। अब अच्छे से पानी भर के फिर से फैला दूँगी, फैला के डाल दूँगी बस। तो इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये है कि करने लगो तो 1 से 1.5 घंटे में सारे काम हो जाते हैं। और ज़्यादा तो मैं यही इतना कही, क्योंकि मेरे यहाँ भी 2-3 लोग आने वाले थे गेस्ट, तो इसलिए मैं सोची कि इतना कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर आ जाएंगे तो फिर मेरा ये रुक जाएगा इसलिए। तो यहाँ मेरा पानी, और मैं चलाते चलाते जैसे ही पानी ख़त्म होने वाला था और वैसे ही लाइट कट गई। तो फिर थोड़ी देर वेट की, उसके बाद लाइट जैसे ही आई उसके बाद मैं की, और ये जो बाउंडी थी मैं सोची धुल के उसके बाद रखती हूँ, नहीं तो क्योंकि धूल मिट्टी सब जगह जम जाता है। अगर सड़क पे घर है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कितना भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लो धूल मिट्टी इतना ज़्यादा आता है ना कि पूछिए मत। मैं तो परेशान हो जाती हूँ धूल से ही। और जबकि पूरे दरवाजे में जो आता है ऑनलाइन वो मैं लगा लगा के रखी हूँ, कहीं से धूल जाने की जगह नहीं है, और हर जगह पैक करके रखी हूँ, तो पता नहीं कहाँ से धूल इतना ज़्यादा आ ही जाता है। तो मेरा ये जितना फ्लावर थे वो भी धुल दी, जितना ग्रीन वाले मैट थे वो भी धुल दी। अब बचा कालीन। कालीन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगने वाला, ही देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ जितना और ये ब्रश से करती हूँ ना तो क्या होता है, जितना बाल होते हैं ना ब्रश में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ब्रश से एक बार ज़रूर ऐसे कर देती हूँ ना, तो जितना बाल है वो आ जाते हैं। जब पूरा बाल निकल जाता है उसके बाद वाइपर से कर देती हूँ ना, जितना धूल मिट्टी है सब निकल जाती है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता। अभी 15 दिन पहले धुली थी ना तो बहुत ज़्यादा वही बस धूल मिट्टी था, गंदगी नहीं थी, और बाल वगैरह भी इसमें नहीं चिपका था। और ऐसे हमेशा धुलते जाओ ना तो फिर साफ। और कालीन धुलने का बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए इस तरह से बस पानी साबुन से एक बार थोड़ा सा ब्रश से रगड़ दो, उसके बाद वाइपर करते जाओ ना, जितना पानी है पूरा निकल जाएगा, तो थोड़ी सी जो कालीन है ना वो हल्की हो जाती है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। बस आगे पानी डालती जा, आगे साबुन से एक बार पूरा ब्रश मार देती हूँ, उसके बाद जितनी गंदगी है ताकि निकल जाए, और उसके बाद पानी डाल डाल के बस वाइपर करते जाओ, तो जितना पानी है इसमें से निकल जाएगा। निकलने के बाद अभी दिखाती हूँ, एक बार थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दो तो फैलाने में जो आसानी होती है ना वो बहुत ही आसान तरीके से फैल जाती है। नहीं तो इतनी वजन कालीन ये होती है कि अकेले के बस के तो बिल्कुल भी नहीं है कि अकेले कोई इसे उठा लेगा एक लोग। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तभी ये कालीन, जो वज़न वाली कालीन होती है, ये मेरी बहुत वज़न है कि अगर हम लोग पहले तो 2 लोग रहते थे तब भी इसे उठा के बाउंड्री पे नहीं डाल पाते थे, और अब ये ट्रिक अपनाने से बहुत ही आसान हो गया। अब तो साफ़ करने का भी मन करता है कि चलो लाओ 1 हफ्ते 10 दिन में साफ़ कर देती हूँ कालीन, तो ये रहता है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मेरा ये एक बार धुल गया,
और थोड़ा सा और इसे धुल के उसके बाद इसे कर दूँगी खड़ा। खड़ा करने के बाद इसका जो पानी है पूरा निकल जाएगा तो फैला दूँगी। तो इस तरीके से वो वाली कालीन तो मैं खड़ी कर दी है किनारे में, और ये मैं दूसरी कालीन साफ़ करने लगी। और मैं वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि धूप में मैं वीडियो रखी थी ना शूट करने के लिए, तो मेरा कैमरा जो है काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं अंदर रखी, अंदर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए दूसरी वाली कालीन थी जो मैं अंदर बिछाई हूँ, और ये किचन वाली ये छोटी कालीन थी, और जबकि छोटी कालीन अभी साफ़ की थी। पर होता है ना कि जब त्योहार आते हैं तो फिर गंदा हो या साफ़ हो, ये लगता है कि सब कुछ साफ़ कर डालो। तो फिर यहाँ मैं जितनी कालीन थी, जितना वो था, सब साफ़ कर दी, और जितना वज़न सामान था आज कर दी। और अब थोड़ा थोड़ा वही बेडशीट वगैरह है वो तो चाहे जब ही कर लूँगी। तो ये मेरी ये भी कालीन लगभग साफ़ हो चुकी है। ब्रश एक बार मार दी, उसके बाद अभी से वाइपर कर देती हूँ अच्छे तरीके से साफ़। ये तो नई कालीन है, ज़्यादा गंदी भी नहीं है, और ये हल्की भी है, उससे बहुत हल्की है ये कालीन। ये तो एक लोग भी उठा लेते हैं, और मैं अकेली डाल भी देती हूँ उस पर, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगते हैं। तो अच्छी तरीके से ये करके उसके बाद यहाँ जितना बहुत ज़्यादा पानी भर जा रहा था और अंदर जा रहा था, तो उसमें सोचिए पानी भी इधर कर देती हूँ। तो होता है ना कि त्योहारों पे हम जो लेडीज़ है ना, उनके ऊपर इतना भार हो जाता है कि पूछिए मत कितना काम हो जाता है। तो ये भी करना एक हाउसवाइफ के लिए पूरा हर काम को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये देखिए मैं लेके गई कालीन वो वाली जो मैं पहले वो की थी, धुली थी, उसे करने के लिए। और ये देखिए हम, मैं और मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहे हैं, वो उधर गई तो खींच ही नहीं रही थी क्योंकि बहुत वजन है, और मैं आधा से ज़्यादा उधर हो गया तो खींच नहीं रही थी। इतना मेहनत मैं कर रही थी पर इतना पे ही अटक गया। और वही है कि वो बताती हूँ ना, वो बहुत वजन कालीन है, जबकि उसका जो पानी था पूरा निकल चुका था, पानी बिल्कुल नहीं था। तो थोड़ा सा हल्की हो जाती है पर वैसे भी वो बहुत वजन है। तो और ये वाली कालीन बिल्कुल बिल्कुल सी हल्की है। तो ये देखिए इस तरह से राउंड कर देती हूँ, करके उसके बाद ये खड़ी कर देती हूँ। खड़ी करने के बाद एक बार फिर से पाइप लगा के धुल देती हूँ, पानी जो थोड़ा बहुत कचरा हो ना वो निकल जाए। और ये देखिए इस तरह से पानी से धुल के उसके बाद ये यहाँ खड़ी कर देती हूँ ना किनारे पे। तो जितना पानी है इसका आगे एक बार निकल जाता है। जब पानी निकलने के बाद फैला दो तो दिन भर में सूख जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो कालीन धुलने का बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग धुलें तो ऐसे ही धुलें तो बहुत जल्दी ही धुल जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और मेहनत भी कम लगेगा, टाइम भी आपका कम लगेगा, और सूख भी जाएगी बहुत जल्दी से। तो इस तरह से कालीन मैं धुलती हूँ। और यहाँ पूरा धुल गया तो अब मैं ये जितना बरामदा था इसे अच्छे से वाइपर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया था, और यहाँ वाइपर करके उसके बाद अभी छत की जो सफाई है वो बाकी ही थी। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अभी मेरे जो गेस्ट आने वाले थे वो भी आ जाएंगे, तो थोड़ा उनसे बातें करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी, फिर निकलूँगी छत पे। छत पे बहुत ज़्यादा आज काम है, वहाँ भी करना है तो फिर वहाँ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ करके उसके बाद पूरा आगे पानी भरूँगी, पानी भर के यहाँ करके उसके बाद फिर से निकलूँगी छत पे। तो जितनी काम होता है ना वो कर लो तो जो सुकून होता है बहुत ज़्यादा मिलता है। कि अगर हम हाउस वाइफ हैं, अगर हमारा घर जब चमकता रहता है ना, तो जो सुकून हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हमें पूरे 24 के 24 घंटे घर में रहने, और जेंट्स तो भाई वो जॉब कर रहे हैं तो फिर वो टाइम पे ही आएंगे, तो हम लोगों को घर पे रहना। तो अगर घर चमकता रहता है ना, जो सुकून हम लोगों को मिलता है वो पूछिए ना, बहुत ज़्यादा ही मिलता है सफाई के बाद देख के घर। तो ये देखिए मेरा ये बरामदा तो हो गया। अब निकलती हूँ छत पे। अभी तो आने वाले हैं गेस्ट, आ जाएंगे, थोड़ा सा बातें करके उसके बाद निकलूँगी छत की सफाई करने, क्योंकि अब वही ऊपर की सफाई बाकी थी। तो ऊपर का जितना कमरा था वो मैंने साफ़ कर लिया। इतनी धूल मिट्टी निकली, पूरा कमरा, पूरा जितना ऊपर का फ्लोर था ना मैंने साफ़ कर लिया, पर ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉक हो जाता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही ऐड की इसमें। पूरा मैं छत की जितनी सफाई थी कर ली, और ये छत पे और जितने कमरे थे छत के सारे साफ़ कर लिए, और पूरा यहाँ लास्ट था झाड़ू लगाना। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किस तरह से आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है, या किस तरह से आपको पसंद है मेरा ब्लॉग, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं वैसे कोशिश करूँगी बनाने के लिए।
मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय फ्रेंड्स।